के ऊपर मत जाना, कितने मार्क्स आएंगे क्या आएंगे, धीरे धीरे मतलब कुछ लोग बोलेंगे सर हमको मार्क्स बहुत कम आए, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी, निगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। निगेटिव मार्किंग का मतलब क्या है कि सपोज कोई भी मतलब एक क्वेश्चन है, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1, अब क्वेश्चन नंबर 1 के ए बी सी और डी ऑप्शन है, सपोज आपने टिक नहीं किया, आपने क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ दिया, इस क्वेश्चन को सपोज ऐसे ही छोड़ दिया तो 0 मार्क्स, ठीक है, निगेटिव मार्क्स नहीं। लेकिन आपने टिक किया, लेट्स से बी टिक किया और आंसर, करेक्ट आंसर कौन सा है, दिस इज द करेक्ट आंसर, आपने टिक क्या किया है बी, तो आपके -1 हो जाएंगे, आपके मार्क्स हो जाएंगे -1। समझ में आ रहा है, ये -1 है। तो आपने सपोज सही आंसर को टिक नहीं किया, मतलब आपने गलत आंसर को टिक किया तो -1 मार्क हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, अरे क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ दिया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, मतलब कुछ टिक नहीं किया, आपको सपोज नहीं आया तो ऐसे ही छोड़ दो। और ये टेस्ट बहुत छोटी होगी गाइस, क्योंकि ये डेमो टेस्ट है। डेमो टेस्ट मतलब क्या है, स्टार्टिंग वाली टेस्ट, एकदम स्केलर वेक्टर मैंने इतना भी बहुत ज्यादा पढ़ाया नहीं, राइट। स्केलर वेक्टर 8 to 9 लेक्चर्स में अपना खत्म होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा रिवीजन 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 कर रहे हैं, राइट, क्योंकि ये टाइम है। इसके बाद हाँ, ये स्टार्टर, बिल्कुल इसने सही बोला, स्टार्टर है अपना, ठीक है, एकदम मतलब ऐसे ही आपकी मैथ की होगी ऐसी। अब हम क्या करेंगे, टॉपिक जो है, टॉपिक यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ, संडे का जो आपका टेस्ट है उसका टॉपिक क्या है, स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर, नॉट इवन यूनिट्स एंड डायमेंशंस वगैरह, कुछ नहीं कुछ नहीं। सबको मैंने, सब लोगों को, सारे कोऑर्डिनेटर्स को मैंने भेजा था, ठीक है। मैंने स्केलर वेक्टर के लेक्चर, 3 लेक्चर गाइस, जो 3 लेक्चर मेरे ऑलरेडी हुए हैं पहले अपने फाउंडेशन बैच वगैरह में, अपन आप लोग ने 3 लेक्चर देखे थे, राइट, फाउंडेशन बैच में। अरे फाउंडेशन बैच में आप लोगों ने सबने, हाँ, तो 3 लेक्चर जो अपने फाउंडेशन बैच वाले हैं वो आपको देख के आने थे आज के लेक्चर में। मैंने पहले भी, मैंने लेक्चर में भी बोला था, मैंने बोला सपोज आपको लिंक नहीं मिली तो आपका काम है, रिकॉर्डिंग नहीं मिली तो आपके कोऑर्डिनेटर से पूछ लेना, जो भी आपका कोऑर्डिनेट कर रहा है उनसे पूछ लेना, वो 3 के 3 लेक्चर देख के आना था, आज देख के आना था। अभी कृष्णा कोई और गाइड में रखना, अभी कहीं से भी आपको स्टडी कुछ नहीं करनी है, अभी कहीं से भी आपको कुछ अलग पढ़ना नहीं है। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये संडे की टेस्ट एज अ स्टार्टर है, तो इसके लिए इसका टेंशन मत लो। कुछ बोले सर टेस्ट है, अभी मैं कैसे पढ़ूं, कहाँ से पढ़ूं, सिर्फ नोट्स। कौन से नोट्स, जो मैं लिखवा के दे रहा हूँ, जो अपने क्लास में हो रहे उतने को ही फॉलो करना है। धीरे धीरे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले, पीडीएफ आएगी, उधर से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, असाइनमेंट चलेगी। अब वो कब चलेगी, मैं वापस बोल रहा हूँ कि ये कब चलेगी, ठीक है। अब ये कुछ कुछ चीजें स्टार्टिंग में आपको बताऊंगा, यहाँ पे देखो। तो पहले तो एक चीज, संडे को आपकी क्या है, टेस्ट है। टेस्ट किसके ऊपर है, स्केलर वेक्टर के ऊपर। स्केलर वेक्टर जितने भी अब तक लेक्चर मेरे हुए हैं, एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसमें मुंबई लिखा हुआ है, वो मुंबई वाली प्लेलिस्ट पूरी की पूरी देख लेना, स्केलर एंड वेक्टर मुंबई करके। वो 4 लेक्चर, आज का लेक्चर भी उसमें अपलोड हो जाएगा, पिछले वाला लेक्चर ऐसे ही था, ठीक है, आज का लेक्चर उसमें अपलोड होगा। तो 4 के 4 लेक्चर्स आपको देखना है वो मुंबई वाले प्लेलिस्ट पे, ठीक है। मुंबई वाली प्लेलिस्ट कौन से चैनल पे, मास्टर क्लास का एक चैनल है, मास्टर क्लास करके चैनल है, जो अपने करंट स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, मतलब अपने इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, ठीक है। वो हमने कहीं पे ऐसा मतलब प्रमोट नहीं किया उसको, ये अपने स्टूडेंट्स के जो अपने लेक्चर्स होते हैं वो हम लोग यूट्यूब पे वहां पे डाल देते हैं। तो स्केलर वेक्टर की प्लेलिस्ट देख लेना, सपोज किसी ने मिस की होगी तो, जिसको रिवीजन करना है, आपके पास आराम से 2 दिन है, ठीक है, आपके पास आराम, संडे तक आपके पास 2 दिन है ना, देखो ना, फ्राइडे है, सैटरडे, संडे है। जितना वो प्लेलिस्ट में पढ़ाया जाएगा, जितना मैंने पढ़ा है, जितना आपने नोट्स बनाए, बस उतना ही पढ़ो, ज्यादा पढ़ने की, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर लूं बिफोर टेस्ट, ये हो सकता है, एक्स्ट्रा लेक्चर में आपको शायद से हो सकता है मेरा, ठीक है। तो अपने अभी स्केलर वेक्टर के कितने लेक्चर्स हुए गाइस, स्केलर वेक्टर कितने लेक्चर्स हुए, 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। अब जो लोग वो 3 लेक्चर्स नहीं बैठे हैं, भाई प्लेलिस्ट देख के आओ, प्लेलिस्ट देखो। अब कोई होगा कि वो डायरेक्टली यहाँ पे बैठा हुआ है, एक्चुअल में 4 हुए, लेकिन अभी मैं 3 ही पकड़ता हूँ, रुद्र में 3 ही पकड़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो वापस है, वो चौथा लेक्चर सिर्फ रिवीजन ही था, अरे चौथा लेक्चर सिर्फ रिवीजन था, राइट, कुछ अलग नहीं पढ़ा था अपन, ठीक है। तो गाइस इतना पहले चीज दिमाग में डाल दो, टेस्ट का टाइम। अब टेस्ट के जो आईडीज है, ठीक है, टेस्ट के लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपको मिलेगा, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। मैं पहले तो एक सबके रिक्वेस्ट करूंगा, टेस्ट आपको आपके मोबाइल से नहीं देनी है, टेस्ट आपको आपके मोबाइल से नहीं देनी है, क्योंकि छोटे स्क्रीन में आप टेस्ट मत दो। टेस्ट को आपको देना है गाइस
टेस्ट को आपको देना है आइदर लैपटॉप, पीसी और टैब, ठीक है। लैपटॉप, पीसी और टैब से आपको देना। टैब मतलब बड़ा स्क्रीन, छोटे स्क्रीन पे मत दो, ठीक है। यस, ब्राउजर पे, ये ऐप पे नहीं दोगे आप, ब्राउजर पे दोगे, ठीक है। वो सारी इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएगी सैटरडे को गाइस, सैटरडे को सबको, ठीक है। सैटरडे को, ये जो सैटरडे है आने वाला सैटरडे, मतलब 2 दिन के बाद का सैटरडे, उसको आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा, आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। हाँ, अब कुछ लोगों के एडमिशन थोड़े से पेंडिंग है, उन्होंने गूगल फॉर्म वगैरह भरा हुआ है लेकिन शायद से फीस और वो सब प्रोसेस नहीं हुआ है, तो आप वैसे रिक्वेस्ट कर देना कि जो भी वो तो आप पेरेंट्स के साथ बोल के रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हाँ मुझे अभी, मतलब वो प्रोसेस कर, कुछ कुछ लोग की चल रही है, मुझे पता है कि सबको, कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, अभी पैंडेमिक है तो प्रॉब्लम होता है, नो डाउट, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ बोल देना कि हमको आईडी एंड पासवर्ड चाहिए, एडमिशन हम मास्टर क्लास में ही लिया हुआ है, मतलब ऐसा बोल दो उनको, तो आपको आईडी एंड पासवर्ड दे देंगे। बस इतना ही कि थोड़ी सी प्रोसेस जो बची हुई है वो बाद में हो जाएगी, ठीक है। हम किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, सिंपल सी बात है गाइस, मैंने आपको क्या बोला, जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, आप टेस्ट दे दो, ठीक है गाइस। हाँ, लेकिन पूरा का पूरा कंफर्म करो, क्योंकि ऐसा होगा कि हमारे पास जो फुल एडमिशन की जो लिस्ट है उनको ही आईडी एंड पासवर्ड लोग भेजेंगे, फिर कुछ लोग को आईडी एंड पासवर्ड नहीं मिलेंगे। तो आपका काम है, आप कोऑर्डिनेट करो, आपको कोऑर्डिनेट करना है आपके उनके साथ कि सर मैं, मतलब एडमिशन तो मेरा यहाँ पे ही, थोड़ा सा घर में प्रॉब्लम चल रहा है, जो भी आपको, जो भी आपका जो भी कुछ फेस कर रहे होंगे आप उनको बताओ, दे विल प्रोवाइड यू आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा आपको। आपको टेस्ट देनी है लैपटॉप पे, पीसी पे, टैब पे, ठीक है। हाँ, रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, रिजल्ट अपन डिक्लेयर करेंगे, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अब उसका सब टेंशन मतलब, फर्स्ट टेस्ट है अपने, ऐसे बहुत सारे टेस्ट होने वाले, बहुत सारे टेस्ट होने वाले। टेस्ट होने के बाद आपकी फिर पेरेंट टीचर मीटिंग भी होती है, हम लोग भी बात करते हैं, ठीक है। एक छोटा चीज हम लोग को करना है कि 10 से 15 लोग का ग्रुप बनाने वाला हूं मैं गाइस, 10 to 15 लोग का ग्रुप जूम मीटिंग लेंगे हम लोग, उसमें सबके वीडियो ऑन रखेंगे, एक दूसरे के साथ बात करेंगे, ये भी इस हफ्ते में होने वाला है, ठीक है। तो 15 से 20 लोग का ग्रुप, कहाँ पे 10 लोग का ग्रुप, 15 लोग, 20 लोग, थोड़ा सा इंटरेक्शन आपका एक दूसरे के अंदर। मुझे तो ऑनलाइन में क्या मिसिंग है बताओ, मुझे ऑनलाइन टीचिंग में क्या मिसिंग है आपके लिए, बताओ कोई। ऑनलाइन टीचिंग में एक दूसरा, जैसे अपन जब क्लास में बैठते हैं तो आप एक दूसरे के बाजू में बैठते हो, नहीं नहीं माइक तो आपको मिलेगा, माइक ऑप्शन मिलने वाला है। आपका एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन, जैसे अपन पता है ना, मतलब एक क्लासरूम होती है, उसमें 40 बच्चे बैठते हैं, तो 40 बच्चे एक दूसरे के साथ बात करते हैं, उनकी दोस्ती होती है। मुझे होता है यहाँ पे कोई भी एक दूसरे को जानता है क्या? अरे मैं जानता हूँ तुमको, ठीक है। एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन हुआ है क्या किसी का? नहीं हुआ है। तो लोग क्या बोलते हैं पता है, मतलब ये हमने देखा हुआ है, सर नहीं नहीं अभी मेरा दोस्त है ना, सर वो दोस्त ने ना इधर एडमिशन लिया, मेरा दोस्त उधर जा रहा है, यहाँ पे तो कोई दोस्ती नहीं है मेरा। अरे टेंशन मतलब, दोस्ती करवाएंगे आपकी, ठीक है। सिर्फ दोस्त उस क्लास में जा रहा है, उसने उसने एडमिशन लिया इसलिए आप उधर जा रहे हो, क्यों? क्योंकि सिर्फ दोस्त जा रहा है। अरे भाई 12th के बाद, मुझे बताओ जो 12th है आपका, 12th के बाद जब आप आईआईटी एनआईटी बीट्स में कॉलेज में पहुंचोगे, ठीक है, तो बोलने वाला कह रहे वो दोस्त की वजह से डूब गया मैं, क्योंकि उसके वजह से वहां पे गया मैं। तो गाइस टेंशन मतलब, हम आपकी दोस्ती बनाएंगे ना। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स है एक दूसरे के साथ, पहले में सबको एकदम कचरे की तरफ 50-60 लोग नहीं बैठाऊंगा, 10-10 15-15 लोग की इंटरेक्शन करेंगे, 5-5 10-10 मिनट आप एक दूसरे के साथ बात करो, ठीक है। थोड़ा सा अलग कुछ करते हैं ना, लोग नहीं कर रहे तो अपन करते हैं वो चीज, ठीक है। तो 15-15 लोग का इंटरेक्शन, वहां पे कोई क्लास नहीं होगा, इंटरेक्शन, ठीक है। पहले टेस्ट जाने दो, टेस्ट के बाद इंटरेक्शन रखेंगे, अगले हफ्ते अपन एक इंटरेक्शन रखेंगे, आपको कॉल आ जाएगा, उस वक्त अपन इंटरेक्शन रखेंगे, ठीक है। गाइज अभी जोश में आ गया और मैं भूल गया कि मेरा कल दांत निकाला है, तो मेरा थोड़ा सा दांत निकाला हुआ है, तो मैं आज थोड़ा सा धीरे बोलूंगा, एकदम ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है। अब बोलते बोलते फील हो गया कि अरे दांत निकाला है, ठीक है। तो गाइज पहले तो इतना समझ में आया, लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको कब मिलेंगे? सैटरडे को मिलेंगे, सैटरडे को आपको मिल जाएंगे। तब तक टेंशन मत लो, एडमिन से आपको कॉल आ जाएगा। हाँ, शायद शायद आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा, कुछ कुछ लोग बचे हुए हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, नहीं लिया है मतलब गूगल फॉर्म वगैरह भरा है, लेकिन हमारे साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्योंकि मतलब हमारे जो स्टाफ था उनको भी कोविड हुआ था, तो उनके ऊपर भी हम लोग को स्ट्रेस नहीं डालना था, तो आपको शायद से कॉल नहीं आए, क्यों? मतलब आपको लेक्चर्स की कॉल है लेकिन एडमिशन और वो सब कुछ नहीं हुआ है, तो वो हो जाएगा। उनको बोलो कि आपको ये प्रोवाइड करे लॉगिन एंड आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। तो गाइज इतना कर लो, ठीक है। टाइमिंग ऑफ द टेस्ट सैटरडे को आपको बताया जाएगा, संडे को हम टेस्ट रखेंगे, संडे का जो टाइमिंग होगा वो टाइमिंग एग्जैक्ट आपको सैटरडे को इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है।
ओके, किसी को वो लिंक नहीं मिल रही क्या चैनल की? मैं एक काम करता हूँ, आज चैट बॉक्स में आपको सबको ना मास्टर क्लास के चैनल की लिंक आ जाएगी, ठीक है? या फिर वो प्लेलिस्ट की लिंक डाल देता हूँ, प्लेलिस्ट की लिंक डाल देता हूँ यहाँ पे। गाइस यहाँ पे मैं स्केलर एंड वेक्टर के प्लेलिस्ट की लिंक डाल देता हूँ। एक मिनट रुको जरा, मुझे जरा देखने दो। कोई एक मिनट, मुझे सर आतिफ सर को बुला बुला के मैं आपको वो यूट्यूब चैनल जो है ना अपना, उसकी जो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है, क्योंकि वहां पे 12 के भी लेक्चर है, 11 के भी लेक्चर से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? हाँ, किसी ने डाली है यहाँ पे, मैं जस्ट एक बार चेक करता हूँ ये लिंक ओपन हो रही है क्या। एक मिनट मुझे जरा देखने दो। ऐसा लग रहा है कि आतिफ सर भाग गए, अभी घर पे तो नहीं है, मैं देख के आया, अब कहीं पे गए होंगे, ठीक है? तो एक काम करते हैं, जैसे आतिफ सर आते हैं मैं लिंक डलवा देता हूँ, ठीक है? और थोड़ा सा मतलब देखो क्या करेंगे हम, जब देखो यहाँ पे आपका हंसी मजाक ज्यादा होता नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ाएंगे। जब वो इंटरेक्शन रखेंगे ना हम लोग, आप लोग का एक दूसरे का इंटरेक्शन, तो थोड़ा सा हंसी मजाक भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? थोड़ी सी आप आपकी भी स्टोरीज बताओ, मैंने अपनी स्टोरी बता दी, आप आपकी भी बताओ, तब हंसी मजाक करेंगे। अभी थोड़ा जो पढ़ाने के टाइम में हंसी मजाक नहीं करेंगे। यस ओम, हम लोग साथ में ही रहते हैं, मतलब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग साथ में रहते हैं क्या? यस, मैं, आतिश पोले सर, हम दोनों साथ में ही रहते थे बहुत पहले से, ठीक है? आतिफ सर का घर एकदम बाजू में है, तो जब से पेंडेमिक हुआ पिछले साल से, तो उनका घर तो उन्होंने लॉक करके रखा हुआ है बाजू में। वो यहाँ पे आके मतलब पूरा मतलब यहाँ पे उन्होंने बैग लेके रखा हुआ है, और हम लोग साथ में ही रहते हैं, ठीक है? दोस्त थे गाइस, तो दोस्त तो साथ में रह रहे, ठीक है? अंधेरी में रहते हैं हम लोग, अंधेरी में लोखंडवाला के यहाँ पे, लोखंडवाला के यहाँ पे रहते हैं। सुना होगा आपने लोखंडवाला जू, तो लोखंडवाला के यहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है? आ, बाद में हम लोग मिलके भी स्टोरी बताएंगे आपको, टेंशन मत लो, ठीक है? क्या क्या करते हैं, ओके? कुछ कुछ लोगों को दिखा है, हाँ, बाद में मैं आपको थोड़ा सा मतलब स्टूडियो वीडियो और वो घर वीर सब दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। सी फेसिंग, सी कैसे दिखता है वगैरह सब कुछ, अभी नहीं, ठीक है? चलो, फोन से मत करो, मतलब लैपटॉप पीसी एंड टैब से करो, क्योंकि ब्राउजर से करोगे तो फोन पे बहुत छोटा दिखेगा, और वो क्वेश्चन कभी कभी रीड नहीं कर पाता फोन पे, फिर आपको वो जूम आउट जूम इन करना पड़ेगा। तो ट्राई टू गिव इट फ्रॉम योर लैपटॉप पीसी और टैब, ट्राई टू, ठीक है? कितने टेस्ट होगी, कितने मार्क्स की होगी, सब कुछ कुछ नहीं मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेकंड चीज, जून, गाइस, जून फर्स्ट, ठीक है? अब वो दिन हम लोग देखेंगे, जून फर्स्ट वीक हम लोग फुल फ्लेज बैच स्टार्ट कर रहे हैं, फुल फ्लेज, ठीक है? अब फुल फ्लेज का मतलब क्या है? फुल फ्लेज मतलब अभी सिर्फ एक आगे का अगला हफ्ता, उसके अगले हफ्ते वी आर स्टार्टिंग फुल फ्लेज बैच। फुल फ्लेज बैच का मतलब क्या है? मेरे फिजिक्स के लेक्चर होंगे, देखो मतलब धीरे से टाइम बढ़ाएंगे, अभी 1.5 आवर्स का है तो 2 आवर्स होगा, ठीक है? तो 2 आवर्स के लेक्चर्स होंगे आपके, ठीक है? उसके बाद डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, डाउट सॉल्विंग, आपको डाउट्स भी आते होंगे, ठीक है? तो डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, वो 1 आवर का होगा, ठीक है? तो लेक्चर 2 घंटे का होगा, डाउट सॉल्विंग सेशन 1 आवर का होगा डेली, दिस इज डेली, ठीक है? प्लस उसके साथ साथ आपको मॉड्यूल्स के पीडीएफ मिलेंगे, यू विल गेट मॉड्यूल्स पीडीएफ अभी के लिए। और सपोज अपना लॉकडाउन खुलता है तो मॉड्यूल्स प्लीज जाके सेंटर से कलेक्ट कर देना, ठीक है? तो मॉड्यूल्स के अभी एट प्रेजेंट पीडीएफ आपको देंगे, और जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा सा खुलता है, अपने को पता चलता है कि अभी कोई एक्सटेंड लॉकडाउन नहीं कर रहा है आफ्टर 31 मई, ठीक है? तो 31 मई के बाद फिर नहीं, लॉकडाउन एक्सटेंड नहीं हो रहा है, तो हम लोग आपको बोल देंगे इस डे पे आपको आना है एंड मॉड्यूल्स कलेक्ट करने हैं, ठीक है गाइस? ठीक है? नहीं नहीं, ये मॉड्यूल्स पीडीएफ मतलब कौन से? हमारे मॉड्यूल्स, मास्टर क्लास मॉड्यूल्स बोल रहे हैं हम लोग, दिस इज मास्टर क्लास मॉड्यूल पीडीएफ, ठीक है? तो मास्टर क्लास के मॉड्यूल्स के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ये कब चालू होगा? जून फर्स्ट वीक। अब जून फर्स्ट वीक में हम लोग वो डे डिसाइड कर रहे हैं, इधर इट कैन बी ट्यूसडे, क्योंकि जून फर्स्ट को ट्यूसडे आ रहा है, ठीक है? एंड उसके बाद थर्सडे आ रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ पे एग्जैक्टली आपका वो करना है। हाँ, डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स जिनके डाउट्स होंगे वही करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में सब लोग करो भाई, डाउट सॉल्विंग सेशन पहले स्टार्टिंग में सब लोग करो, उसके बाद जिनके डाउट रहेंगे वो डाउट सॉल्विंग सेशन में आएंगे, अपना डाउट पूछेंगे, चले जाएंगे, खत्म, ठीक है? धीरे धीरे इसका भी टाइम बढ़ेगा, इसका भी टाइम बढ़ेगा, बट दिस इज फुल फ्लेज्ड बैच,
पोर्शन हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसका ही कंटिन्यूएशन में रहेगा, जो पोर्शन हम लोग कर रहे हैं उसका ही कंटिन्यू, डेली टेस्ट नहीं रहेंगे तब वीक में, मतलब स्टार्टिंग में आपके टेस्ट थोड़े से कम होंगे, एक टेस्ट होगी हर हफ्ते में। ठीक है, ठीक है गाइस, चलो सो लेट्स स्टार्ट, चलो लेट्स स्टार्ट गाइस। सब डीपीपी सॉल्विंग, असाइनमेंट सॉल्विंग, सब कुछ जून फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। आपको पूरी की पूरी वो असाइनमेंट दी जाएगी, अभी पहले तो पीडीएफ के फॉर्म में दी जाएगी, वो पीडीएफ को देखना है, आपको होमवर्क मिलेगा, वो देख के आओ। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर होमवर्क नहीं मिल रहा है, अरे नहीं मिल रहा है क्योंकि मई चल रहा है, आपका जस्ट बैच स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और मई में मतलब जो हमेशा हमारा जून का ही मुहूर्त रहता है, मुहूर्त अपना जून का ही है, जहाँ पे हम लोग सब कुछ देते हैं। तो धीरे 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 करके अपन अभी एक लेवल पे आ चुके, राइट, पढ़ना चालू किया एटलीस्ट, राइट, पढ़ना चालू किया। ठीक है मानस, यस यू विल गेट अनम्यूट एंड म्यूट का ऑप्शन ऑल्सो व्हेन आवर लेक्चर स्टार्ट, अनम्यूट म्यूट का ऑप्शन भी मिलेगा, आप बात भी कर सकते हो अपने से लेक्चर के ड्यूरिंग। हाँ, डाउट सॉल्विंग में तो आपको अनम्यूट म्यूट का ऑप्शन वैसे भी मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि डाउट तो पूछोगे ना, आप थोड़ी ऐसे पूछोगे, डाउट तो बोल के पूछोगे, राइट। ठीक है, डाउट सॉल्विंग सेशन वो डिपेंड रहेगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट गाइस, लेट्स स्टार्ट गाइस। चलो अब मुझे एक पहले बात बताओ, अब ठीक है, अभी अभी वो बाकी अभी बात बाद में, बात, हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो, हाँ रिकॉर्डिंग है। चलो गाइस, बहुत हो गया, बहुत बोल दिया, अब सब फटाफट करो। अब अपना जो अब मैं क्या बोलूंगा, देखो जो टेस्ट में आने वाला संडे को उतना ही आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, मतलब उतना मतलब उतने तक आज जो मैं पढ़ाऊंगा उधर तक टेस्ट में आने वाला है स्केलर वेक्टर के। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ अगेन स्केलर एंड वेक्टर गाइस, स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ लिख के रखता हूँ, स्केलर इज अ क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ एंड डायरेक्शन बोथ। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। जिन लोगों ने लेक्चर्स नहीं देखे प्लीज प्लेलिस्ट आज मैं डाल दूंगा, प्लेलिस्ट को पूरा का पूरा देख लेना, आज का लेक्चर भी जिनको समझ में नहीं आएगा वापस देख लेना। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेने, लेकिन आज के आज ही देखो, आज या कल 2 दिन में आपकी रिकॉर्डिंग देख के खत्म होनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट के लिए आपको प्रिपेयर रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्केलर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर होता है इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, तो ये मैंने बताया था, फिर मैंने बोला था कि वेक्टर क्या होता है, कोई भी एक एरो होता है वेक्टर, जैसे ये हो गया मेरा ए वेक्टर, इसका लेंथ है 10, तो इसको हम लोग लिखते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 10, याद है सबको, मतलब लेंथ ऑफ द वेक्टर इज 10, और ये डायरेक्शन हो गई, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। अब इसको हम लोग बोलते थे टेल, इसको हम लोग बोलते थे हेड, इसको हम लोग बोलेंगे टेल, इसको हम लोग बोलेंगे हेड। सो दिस इज माय टेल ऑफ द वेक्टर, दिस इज माय हेड ऑफ द वेक्टर। तो ये हो गया मेरा टेल, ये हो गया मेरा हेड। ठीक है, तो ये हो गया टेल हेड, ये था वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कुछ लोग मॉड ऑफ ए को 10 लिखते हैं और कुछ लोग ए इज इक्वल टू 10 भी लिखते हैं। नाउ व्हाट इज ए इज इक्वल टू 10 का मतलब, अरे ए इज इक्वल टू 10 का मतलब क्या है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 10 है, राइट। ठीक है, डायरेक्शन तो डायरेक्शन है। अब किसी ने बोला सर अब ये जो एरो है, मतलब किसी ने, मैंने एकदम सिंपल सा बोला था वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर का मतलब क्या होगा। ठीक है, जो वेक्टर होता है गाइस, वेक्टर का मतलब क्या होता है, एक एरो होता है। अब वेक्टर का मतलब एरो होता है, तो मुझे बताओ एरोस को कैसे ऐड करेंगे, स्केलर तो हम पढ़ते ही नहीं है क्योंकि स्केलर तो नंबर होते हैं, अरे स्केलर नंबर होते तो नंबर को ऐड करके सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, अब स्केलर तो कुछ है ही नहीं। अब मुझे बताओ, हाँ कभी कभी, हाँ ये किसी ने पूछा, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10, या इसको हम लोग सिंपल ए भी लिख सकते हैं, तो ए और ये दोनों चीजें सेम ही होती है। सो व्हेन आई राइट सिंपली ए इज इक्वल टू 10, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड 10 है, या मॉड ए इज इक्वल टू 10, दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब सेम। ठीक है, तो ये चीज एक पॉइंट नोट डाउन करके रखो मतलब दिमाग में। इसके बाद अब वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, नाउ हाउ टू ऐड वेक्टर। सो वेक्टर एडिशन कैसे होता है। ठीक है, अब वेक्टर एडिशन का पहला मैं लॉ बताता हूँ, ट्रायंगल लॉ। तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल लॉ डिस्कस करता हूँ। मैंने आपको एकदम सिंपल सा बोला था ट्रायंगल लॉ पहले, यहाँ पे इसमें मैं ट्रायंगल लॉ बता रहा हूँ, दिस इज माय ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या होता है, टेल हेड कॉम्बिनेशन, राइट, टेल हेड, फिर पहले का टेल दूसरे का हेड, ऐसा कनेक्ट करो। ठीक है, टेल हेड कॉन्फिगरेशन, पहले का टेल दूसरे का हेड कनेक्ट कर दिया, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, राइट। पैराग्राम लॉ बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे देखो ट्रायंगल लॉ क्या था, मुझे पहले बताओ, फटाफट आप लोग करके बताओ। ये मेरा ए वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड है 10, और मेरा ये बी वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड है लेट्स से 6। तो मुझे बताओ इसमें देखो ये ए वेक्टर है बी वेक्टर कैसे रखा मैंने, अरे कैसे रखा,
ये था टेल हेड, ये क्या था, टेल हेड, टेल हेड कॉन्फ़िगरेशन था। और मैंने बोला यहाँ पे जो एंगल है ये मैंने दिया है लेट्स से 120 डिग्री, तो मुझे होता रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ रिजल्टेंट वेक्टर कैसे दिखेगा। तो ये होगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, याद है। फिर हम लोग क्या लिखते थे, आर वेक्टर को क्या लिखते थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सबको याद है ना चीज, आर इज इक्वल टू क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कोई बोल सकते हैं इसका आंसर कितना है, फटाफट बताओ, अरे फटाफट बताओ इसका आंसर कितना है। क्या मेथड बताई थी मैंने, थोड़ी सी याद करो, क्या मेथड बताई थी मैंने। ये था ए वेक्टर, ये था बी वेक्टर, और ये था रिजल्टेंट वेक्टर। तो थोड़ा सा याद करो, थोड़ा सा याद करो। आंसर कितना है, ये था 10, ये था 6, ये था रिजल्टेंट वेक्टर, ये एंगल था 120 डिग्री। इसको हम लोग बोलते थे टेल हेड, टेल हेड, पहले का टेल दूसरे का हेड, रिजल्टेंट हो गया, राइट। तो फटाफट बताओ कि इसको कैसे आप सॉल्व करते थे। जैसे एक छोटा सा रिवीजन, एक क्विक रिवीजन है, क्विक रिवीजन गाइस, क्विक रिवीजन। एकदम सिंपल तरीका था जो मैंने एकदम बचपन से मतलब क्या, एक महीना हो गया, मतलब बचपन ही हो गया आपका, बचपन से पढ़ाते आया हूं मैं इसको, बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। जून से अभी आगे पोर्शन भगेगा, पोर्शन अभी आगे जाएगा जून से, अब रिवीजन रिवीजन सब बंद जून से, ठीक है। लास्ट के 10 दिन है, मजा मार लो जिंदगी की। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इसका लेंथ है 10, इसका लेंथ है 6, बताओ मुझे क्या होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको ऐसा करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये 6 हो गया, एंगल 120 है तो एंगल 60 हो गया, राइट। तो ये 6, ये 60, तो ये कितना हो गया, 6 cos 60, ये कितना हुआ 6 sin 60। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बताओ। अरे सेम था, याद करो याद करो। अब 6 cos 60 की वैल्यू क्या, 6 इंटू हाफ विच इज इक्वल टू कितना 3, ठीक है। 6 sin 60 क्या है, 6 इंटू √3/2, तो आंसर कितना है 3√3, ठीक है। अब ये 10 था, ये 6 था, अब आप देखोगे गाइस, तो इसकी पूरी की पूरी लेंथ कितनी आई, इसकी पूरी की पूरी लेंथ आई 10 + 3 कितना है 13, इसकी पूरी की पूरी लेंथ कितनी आई 3√3। अब कोई बोल सकता है 13 एंड 3√3, अब कुछ लोग का मैथ वीक होगा, उन्होंने गलती किया होगा, भाई रिजल्टेंट का स्क्वायर कितना होता है, मॉड ऑफ आर क्या होता है। अरे इसका जो रिजल्टेंट, इसका स्क्वायर क्या है, 13 स्क्वायर प्लस 3√3 स्क्वायर, 13 स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आया 13 स्क्वायर मतलब कितना है, हाउ मच इज 13 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना आया 169, 169, ठीक है। 3√3 का स्क्वायर कितना है 27। अभी आपको करना है प्रॉपर तरीके से। अब 169 + 27 कितना होता है 196, अंडर रूट ऑफ 196, किसी को पता है कि कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 196 इसका स्क्वायर होता है भाई 14 का स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट ऑफ 196 इज 14। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है 14 है। चलो मुझे बताओ, याद आया पूरा, अरे गाइस याद आया क्या पूरा, एकदम पहले लेक्चर में मैंने यही बताया था, बस यहाँ पे सिर्फ ट्रायंगल लॉ कर रहे हैं, देखो ट्रायंगल लॉ कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ओके ओके, सब यहाँ पे देखो, अब सब यहाँ पे देखो, एक मिनट, चलो। तो अब ये हो गया ट्रायंगल लॉ। अब सब लोग सुनो, मतलब ट्रायंगल लॉ मैंने क्या बताया था, मतलब मैं एकदम सिंपल सा बताता हूँ। लेट्स से मेरा ये ए वेक्टर होगा, लेट्स से मेरा ये ऐसा बी वेक्टर होगा, ठीक है, ये दो वेक्टर है। अब मैंने बोला ये वेक्टर का लेंथ 5 है, ये वेक्टर का लेंथ 4 है। गाइस क्या करना होता है, देखो ट्रायंगल लॉ में क्या करना होता है, ट्रायंगल लॉ सबका बेस है, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, ट्रायंगल लॉ सबका बेस, सबका ऊपर ट्रायंगल लॉ होता है, मैंने बोला था। तो ये देखो, ये टेल ऑफ द वेक्टर है, ये हेड ऑफ द वेक्टर है, ये टेल ऑफ द वेक्टर है, हेड ऑफ द वेक्टर है। व्हाट इज ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ से ही अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ट्रायंगल लॉ से। तो ए वेक्टर को उठा के यहाँ पे लेके जाओ, मैंने एकदम सिंपल सी बात बोली थी, कभी भी हमेशा वेक्टर को पैरेलली मूव कर सकते, कोई पंगा नहीं होता। जैसे वेक्टर को मैंने पैरेलली मूव किया, ए वेक्टर को उठा के यहाँ पे लेके गया, कोई दिक्कत नहीं, बी वेक्टर को उठा के यहाँ पे लेके गया ऐसे, चलो कोई दिक्कत नहीं, मस्त था अपना। ए वेक्टर बी वेक्टर को कैसे उठाए, देखो कैसे रखा है मैंने रखा है टेल हेड कॉन्फ़िगरेशन में रखा है, ठीक है। फिर मुझे निकालना था, मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा। तो आपने ए प्लस बी वेक्टर को क्या लिखा था, रिजल्टेंट वेक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं आर वेक्टर, या आप कुछ भी लिख सकते हो, आर ए वो कुछ भी लिख सकते हो, राइट।
तो टेल हेड कॉन्फ़िगरेशन था, फिर पहले का टेल दूसरे का हेड को ऐसे कनेक्ट करो, तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। क्या हो गया? रिजल्टेंट वेक्टर हो गया गाइस, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर हुआ था। फिर इसको सॉल्व करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी थी अपने को? रिजल्टेंट को सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस अपना भगवान, ठीक है, पाइथागोरस को लाओ, ठीक है, धरती पे, और किसको लाओ? ट्रिग्नोमेट्री, जो अपने, और दोनों किस पे वैल्यू होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो भाई ये एंगल विंगल आपको दिया रहेगा, उसका आप कैलकुलेट करते हैं। अब एंगल दूंगा नहीं मैं, क्योंकि अपने सॉल्व किया, मैंने जस्ट आपको बताया कि हाउ टू डू दिस, राइट। हाँ, अब ये a प्लस बी हो गया, राइट। मुझे होता है इसको ऐसा कर सकते हैं क्या? a को उठा के ऐसे लेके आए, b को उठा के ऐसे लेके आए, ऐसा रख सकते हैं क्या हम लोग a और b को? कैन वी डू दिस? ऐसा रख सकते हैं क्या? इसको इधर लेके, इसको इधर लेके आए, ऐसा रख सकते हैं क्या गाइस? नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे टेल हेड नहीं है। दिस इज नॉट टेल हेड। यहाँ पे गाइस टेल हेड और टेल हेड नहीं है, ठीक है। तो टेल हेड नहीं है तो नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे टेल हेड और टेल है वो, तो ये THHT है वो, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। हाँ, ट्रायंगल लॉ में क्या पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल होता है। समझे गाइस? ठीक है। व्हाट इज पॉलीगॉन लॉ, हाउ टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर्स? अरे भाई करेंगे अपना मेजर, अभी सब लेक्चर्स चालू हो जाएंगे तो मेजर लेक्चर्स में सब कुछ हो जाएगा। पहले ना बेस, वेक्टर का बेस तो क्लियर करो प्रॉपर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे सब लोग देखो, ये हो गया। इसके बाद सेकंड, तो ये था ट्रायंगल लॉ। अब कुछ लोगों से ट्रायंगल लॉ था, तो पैराग्राम लॉ क्या था? देखो पैराग्राम लॉ क्यों आया, पहली बात पैराग्राम लॉ क्यों आया? तो मैंने एक क्वेश्चन आपको बोल रहे थे कि मुझे पता है वेक्टर एडिशन के दो लॉ है, एक है ट्रायंगल लॉ और दूसरा है पैराग्राम लॉ। पैराग्राम लॉ क्या होता था? व्हाट इज पैराग्राम लॉ? पैराग्राम लॉ मतलब क्या? सारे वेक्टर्स का टेल क्या होना है? अरे सारे वेक्टर्स का टेल क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। तो मैंने ऐसे वेक्टर्स आपको ड्रॉ किए थे, आपको याद होगा ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? जिनका टेल, देखो मैंने यहाँ पे ए वेक्टर, बी, सी, डी दिखा है, सबका टेल क्या हो गया? सबका टेल 7 हो गया। तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं हम लोग गाइस? कौन से वेक्टर बोलते हैं बताओ? इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकरेंट वेक्टर। याद करो, बहुत काम का चीज है, ठीक है, कॉनकरेंट वेक्टर, ठीक है। ये कॉनकरेंट वेक्टर्स हो गए। तो पैराग्राम लॉ जो था वो कॉनकरेंट था, कॉनकरेंट, लेकिन क्यों? तो एक चीज होती है गाइस, जैसे मैंने आपको एकदम सिंपल सी चीज पूछी थी, ये एग्जांपल 1 है, ये मैंने ऑलरेडी पूछा हुआ है लेकिन वापस अभी पूछता हूँ। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल 2 पूछता हूं मैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। और किसी ने बोला कि इसके अंदर का एंगल 120 डिग्री है और किसी ने बोला इसके एंगल का एंगल 30 है। तो मुझे बोला फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, तो मुझे होता है इसमें एंगल कितना होगा और इसमें एंगल कितना होगा। मैंने बोला व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी फर्स्ट केस में। तो फर्स्ट केस में क्या दिख रहा है आपको? फर्स्ट केस इज टेल हेड है, राइट। फर्स्ट केस इज टेल हेड। सेकंड केस इज व्हाट? कॉनकरेंट, दिस इज कॉनकरेंट। सेकंड केस इज कॉनकरेंट, फर्स्ट केस इज टेल हेड। तो मुझे होता है यहाँ पे एंगल कितना होगा पहले केस में? ये मैंने एकदम पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। मेरे तीन लेक्चर्स में ऑलरेडी मैंने ये सब कुछ बता चुका हूं मैं। तो पहले के केस में आप लोग लिखोगे एंगल 120 लिखोगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। एंगल इज नॉट 120। कुछ लोग बोलेंगे सर एंगल 120 डिग्री है। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज नॉट 120, इट इज नॉट 120। कितना? 120 नहीं तो कितना? तो आप क्या करते हो? बी वेक्टर को इधर लेके आते, इस सारे डायग्राम में क्या सेम है? ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, कुछ भी अपन मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। ए वेक्टर, बी वेक्टर। मुझे बताओ सारे के सारे मैंने क्या कर दिए? अरे टेल सेम कर दिए। देखो टेल सेम, इधर भी टेल और टेल दोनों का टेल सेम, इधर भी दोनों का टेल सेम, इधर भी दोनों का टेल सेम। टेल सेम होगा
तो अंदर मतलब कौन करंट वेक्टर्स, ये सारे के सारे क्या है, कौन करंट वेक्टर्स है, ठीक है। तो वेक्टर्स क्या होने चाहिए, कौन करंट होने चाहिए। अब जो एंगल दिखेगा, अब ये जो एंगल होता है इसको हम लोग थीटा बोलते हैं, ये जो एंगल होता है इसको हम लोग थीटा बोलते हैं, ये एंगल थीटा। और जैसे मैंने यहाँ पे बोला थीटा 30 डिग्री, जैसे यहाँ पे मैंने बोला थीटा 120 डिग्री, यहाँ पे बोला मैंने थीटा 90 डिग्री। किसी ने बोला व्हाट इज एंगल बिटवीन ऑल दिस वेक्टर्स, पहले में कितना है 30, दूसरे में कितना है 120, तीसरे में कितना है 90। ये समझ में आया। मुझे बताओ ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, ये है कॉनकरेंट वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब सपोज ऐसा नहीं है, देखो अब मैं आगे का जो डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ, आगे के डायग्राम देखो, तीनों तीन डायग्राम के, चलो एंगल आ गया थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा 120, थीटा 90। अब लेकिन ऐसा नहीं है, देखो मैंने अब तीनों तीन डायग्राम में देखो क्या कर रहा हूँ, ठीक है। इस डायग्राम में ऐसा कर रहा हूँ, इस डायग्राम में मैं ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे, अब मुझे बताओ सारे डायग्राम्स में तीनों तीन डायग्राम में मुझे बताओ दोनों का टेल सेम है क्या वेक्टर्स का। ये वेक्टर ए और बी है, ये वेक्टर ए और बी है, और ये वेक्टर ए और बी है। मुझे बताओ दो तीनों में क्या प्रॉब्लम है, कौन सा रिप्रेजेंटेशन है। अब मैंने यहाँ पे बोला ये 120 डिग्री है, मैंने बोला 60 डिग्री है, और ये बोला मैंने 90 है। तो मुझे बताओ व्हाट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, थीटा की वैल्यू बताओ। क्या ये थीटा लिखेंगे अपन सीधा, क्या इसको हम थीटा लिखेंगे 120 को। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी मैंने बोला कितना है, मैंने बोला कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी 120 है। क्या एक आंसर सही है क्या गलत है, क्या गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखो टेल हेड है। यहाँ पे एट प्रेजेंट जो कॉन्फ़िगरेशन है जो मैं ब्लैक में लिख रहा हूँ, टेल हेड है। यहाँ पे भी टेल हेड है, यहाँ पे भी टेल हेड है। क्या करना पड़ता है, अरे क्या करना पड़ता है, एंगल निकालने के लिए क्या दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों का टेल सेम होना चाहिए। टेल सेम, यहाँ पे टेल सेम है क्या, टेल सेम नहीं है। तो नहीं है तो मैं क्या करूंगा, बी वेक्टर को घुमा के लेके आऊंगा। जैसे इस केस में बताओ मुझे, इस केस में आंसर क्या होगा, बी वेक्टर को घुमा के इधर लेके आया, देखो यहाँ पे, अरे घुमा सकता हूं ना। अब देखो दोनों का टेल और टेल सेम हुआ कि नहीं हुआ पहले बताओ। जैसे ही मैंने इस बी वेक्टर को उठा के यहाँ पे लेके आया, बी वेक्टर टेल सेम हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब दोनों का देखो टेल और टेल सेम हो गया, टेल सब सेम। अब ये 120 है तो ये एंगल कितना हुआ, अरे अभी ये 120 है तो ये एंगल कितना हुआ 60। तो ये हो गया मेरा थीटा। तो मैं जो थीटा बोलता हूँ ना, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 60 डिग्री है। समझ में आया कि अभी समझ में आएगा इस सबको। अब सेकंड में देखो टेल हेड, तो बी को इधर उठा के लेके आओ, दोनों का क्या होना चाहिए सेम। चलो बी को उठा के यहाँ पे लेके आया, देखो मैंने बी को उठा के सेम पैरेलल से मूव, क्योंकि मैं वेक्टर को पैरेलली मूव करा सकता हूँ, मैंने आपको बोला था वेक्टर को मूव पैरेलली करा सकता हूँ। तो अब मुझे तो ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल कितना हुआ, अरे एंगल 60 है तो ये एंगल कितना हुआ, अरे ये 60 है तो एंगल कितना हुआ 120 डिग्री। तो मुझे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आई 120, जो मैं लिख रहा हूँ। तो पहले में थीटा की वैल्यू 60 आई, सेकंड में थीटा की वैल्यू 120 आई, समझे। हाँ थर्ड में मुझे तो थीटा की वैल्यू कितनी है, हाँ थर्ड जो है ना, इधर भी 90 है थीटा, इधर ये तो 90 दिख रहा है बट 90 इज नॉट एंगल। लेकिन अपन देखेंगे बी वेक्टर को यहाँ पे घुमा के लेके आएंगे, तो थर्ड में भी बी वेक्टर यहाँ पे लेके आया मैं, दोनों का टेल सेम हो गया, ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा भाई, इधर कितना हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी, सिंपल। अब मुझे होता थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ, अभी कंफ्यूजन दूर हुआ आपको। हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर के एंगल फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए। हाँ, अब सुनो क्वेश्चन कैसे आएंगे टेस्ट में, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ टेस्ट में क्वेश्चन कैसे आने वाले, ठीक है। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल, मतलब ये आपके जेई नीट में एंड सीईटी में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जेई मेन में सीईटी में कैसे आते हैं मैं आपको बताऊंगा। पहले मुझे तो इतना समझ में आया। गाइस आज क्या कर रहे हैं हम लोग, आज क्या कर रहे हैं, वापस थोड़ा सा रिवीजन और पढ़ेंगे। तो पहले एक काम करो, तुम लोग अभी तुम लोग नोट डाउन कर रहे हो क्या, अभी नोट डाउन नहीं कर रहे ना, रिवीजन चल रहा है अपना। गाइस नोट डाउन नहीं कर रहे ना तुम लोग, क्या कर रहे हो, ठीक है एक काम करते हैं, हाँ तुम लोग नोट डाउन मत करो, सुनो सुनो सुनो, नोट डाउन मत करो। कुछ लोग नोट डाउन कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट मुझे एक बार वापस जानना है कितने लोगों ने यहाँ पे मेरे पहले 3 लेक्चर देखे नहीं है, हैंड रेज कर लो जस्ट एक बार, मुझे जानना है मुझे।
कि कौन ऐसे है कि जिन्होंने नहीं देखे, तीन लेक्चर मेरे नहीं देखे, फाउंडेशन के 3 लेक्चर, फाउंडेशन के 3 लेक्चर्स आपने नहीं देखे, प्लीज हैंड रेज कर लो जो भी आपको देखने थे। ठीक है, कुछ लोग है, ठीक है गाइस, जिन लोगों ने भी हैंड रेज किया है, ठीक है, अनन्या, अभिजीत, समृद्धि, प्रयाग, अनीश, अनूप, प्रणव, केशा, ओमकार, जिन्होंने भी अभी ये नहीं किए हैं गाइस, जिन्होंने भी नहीं किए, आपका काम क्या है बताओ मुझे, जिन्होंने भी हैंड रेज किया है आपका सबका काम क्या है, जिन्होंने भी हैंड रेज किया है आपका सबका काम क्या है, आज जाके तीन लेक्चर की वीडियो देखो और ये वाला लेक्चर भी वापस देखो, ये पर्टिकुलर लेक्चर, आज का लेक्चर जो है उसका भी रिकॉर्डेड लेक्चर वापस देखो, रिकॉर्डेड लेक्चर वापस देखना है। ठीक है, आज का लेक्चर देखना है और पहले वाले 3 भी फटाफट फटाफट। अरे यूट्यूब इतना अच्छा है ना, 2x का स्पीड भी देता है, 1.5x का स्पीड, 1.75x का स्पीड, फटाफट करो। ठीक है, और 1.75x के स्पीड में ये वीडियो जो है देख लो। 1 मिनट, कोई है? हेमांगी मैडम आप हो अभी? हेमांगी मैडम, हेमांगी मैडम एक मिनिट जरा मुझे देखने दो। हाँ हेमांगी मॅडम, आपल्या जी युट्यूबची लिंक आहे, आता काही मुलं टाकतायत लिंक, ती आपली प्लेलिस्टची जी लिंक आहे ना, मुंबईमधले 3 लेक्चर्स जे आहेत स्केलर वेक्टरचे, त्याच्यामध्येच हे वाला लेक्चर ऍड करायचं. ओके, ठीक आहे, आणि आता ती लिंक आहे ना, प्लेलिस्टची लिंक आता सगळ्यांना पाठवून देऊ, या सगळ्या म्हणजे सगळ्यांना प्लेलिस्टची लिंक पाठवून द्या. ओके ठीक है, यस ठीक है गाइज, आपको ये पूरे के पूरे चारों का 4 मतलब आज का पकड़ के, आज भी उसको हम लोग इसको लेक्चर 4 नंबर मानेंगे, और ये 4 के 4 लेक्चर आपको अभी आपके लिंक में आपके चैट पे आ जाएगा, वो चैट अपनी लिंक है। ठीक है, ये चैट बॉक्स पे आपको आ जाएगा, सब लोग प्रॉपर तरीके से वो लिंक देख लेना। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे, क्योंकि जिन लोगों ने मेरे वो लेक्चर तीनों 3 देखे नहीं है ना गाइज, उनको कंफ्यूजन होने वाला है। जिन्होंने अपना हैंड रेज किया था, जिन्होंने हैंड रेज किया था, उनको आज लेक्चर में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, आपको ऐसा लगेगा अरे थोड़ा सा क्लिक नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको फटाफट लिंक देखनी है, क्योंकि एग्जाम के पहले आपको प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने हैं, नोट्स बनाने, नोट्स भी बनाओ जिन्होंने नहीं बनाए। ठीक है, तो नोट्स बना के प्रॉपर तरीके से करो। चलो अब मुझे पहले एक क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कृष्णा 1 मिनट रुको, मैं तुझे बताता हूँ, पहले यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 1। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सब यहाँ पे देखो, सब यहाँ पे देखो, ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है, और यहाँ पे एंगल दिया है 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री एंगल दिया है। अब यहाँ पे पूछा है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, और वो एंगल थीटा है, तो पहले का ऑप्शन आंसर है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री है। ऑप्शन बी है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 120 डिग्री है। ऑप्शन सी है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 135 डिग्री है। और ऑप्शन डी है, ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री है। मुझे बताओ क्या ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन क्या सही है? ऐसे क्वेश्चन आने वाले, कौन सा ऑप्शन आप क्लिक करोगे, ए बी सी डी में, या 1 2 3 4 कुछ भी रहेगा। यहाँ पे मुझे बताओ व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए, ऑप्शन बताओ कौन सा होगा, व्हाट इज ऑप्शन, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ऑप्शन क्या रहेगा इसमें? ठीक है, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, एंगल 45 डिग्री, एंगल कितना? 45 डिग्री। तो अब मुझे बताओ ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है एट प्रेजेंट जो दिख रहा है आपको, ये हो गया टेल हेड कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, टेल हेड करते हैं क्या एंगल के लिए? अरे एंगल फाइंड आउट करने के लिए टेल हेड नहीं करना है, क्या करना है, बी वेक्टर को घुमा के इधर लेके आओ। अब मैं बी वेक्टर को घुमा के इधर लेके आया, सुनो यहाँ पे, बी वेक्टर को घुमा के इधर लेके आया, ये एंगल 45 डिग्री हुआ, तो ये एंगल कितना हुआ? अब देखो दोनों का टेल सेम होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकरेंट। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इट शुड बी कॉनकरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका एंगल कितना होना चाहिए? 180 माइनस 35, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? 135 डिग्री आएगी। अब सबको समझ में है, और मेरा ऑप्शन क्या आएगा? सी, एंगल बिटवीन वेक्टर। अब देखो आपने सी टिक किया, एग्जाम में आपने सी टिक किया, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? +4 मार्क्स। हाँ, लेकिन किसी ने क्या किया, किसी ने बी टिक किया, तो मुझे तो कितना आंसर मिलेगा? किसी ने ए टिक किया,
ठीक है, मैं ग्रीन में लिख रहा हूँ, किसी ने ए टिक किया तो आंसर कितना, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, गलत हो जाएगा, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। सपोज आपने आंसर ए को टिक किया, ए को टिक किया तो आपको मिलेगा -1 मार्क, -5 मार्क्स नहीं, -1 मार्क, -1, सही +4, गलत -1। सपोज आपने टिक ही नहीं किया, ए बी सी डी में से कोई टिक नहीं किया, तो मुझे होता कितना मार्क्स मिलेगा, अरे आपने टिक नहीं किया है ना, तो 0 मार्क्स। समझे मार्किंग सिस्टम समझ में आई क्या, कैसे होने वाली है मार्किंग सिस्टम समझ में आई। कुछ नहीं टिक किया 0 मार्क्स, गलत टिक किया -1, सही टिक किया +4। ठीक है, यस यस। जेई मेन में मैंने आपको हमेशा बोला है, जेई मेन में आपको पता है कितने लोग माइनस में जाते हैं, जो एक्चुअल जेई मेन की एग्जाम होती है, आपको पता है कितने लोग माइनस में जाते हैं। 12 लाख लोगों में से एक अराउंड 50 से 60 हजार लोग को माइनस में मार्क्स मिलते हैं इंडिया में। 50,000 to 60,000 लोग को तो माइनस में मार्क्स मिलते हैं, दे गेट निगेटिव मार्क्स। मतलब 1 आध लोग पकड़ो, 1 आध लाख लोग को तो निगेटिव मार्किंग मिलते हैं, सोचो आप। ठीक है, हाँ अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने बहुत बार बोला था आपको कि 3 लेक्चर देख के आना, मैं पिछले लेक्चर में बोला था, मैंने आपको बोला था 3 लेक्चर देख के आना, क्योंकि उसमें पैराग्राम लॉ ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं पैराग्राम लॉ ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं उन लेक्चर्स में। तो अभी आपका गलती है वो आपने नहीं देखा, तो पैराग्राम लॉ आपका काम है, जाके देख लेना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जितने भी लोग बैठे उन्होंने पैराग्राम लॉ सबने पढ़ा हुआ है, मैं रिविजन कर रहा हूँ, ये पैराग्राम लॉ का रिविजन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ये हो चुका है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक एग्जांपल दिया, हाँ? सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। तुम अभी अभी मैंने किसी को कुछ नाम नहीं दिया है, अभी मैंने सिर्फ ट्रायंगल लॉ बताया मैंने आपको। अब ऐसा पकड़ लो, आज मैं फॉर्मूला भी डिराइव कराऊंगा, आज मैं फॉर्मूला भी डिराइव कराना। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे किसी को कुछ भी नाम नहीं दूंगा मैं भी। ठीक है, कोई भी लॉ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ट्रायंगल लॉ आपने पढ़ा है, ट्रायंगल लॉ आपने पढ़ा है। अब मैं यहाँ पे बताओ, मैंने ऐसा बोला, एग्जाम्पल 1 देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल 1 देखा, मैंने बोला एक वेक्टर है जिसका मॉड है लेट्स से 2, एक वेक्टर है बी वेक्टर जिसका मॉड है 6, मतलब उसका लेंथ 6 है, इसका लेंथ 2 है। ठीक है, एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू लेट्स से 60 डिग्री। फाइंड क्वेश्चन सुनो ध्यान से, फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, बताओ कितना होगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करूंगी, पहले मुझे बताओ इसको ड्रॉ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। पहले मुझे बताओ, मेरा एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, देखो यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 2, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, अरे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 6। तो अब मुझे बताओ मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, अरे बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ऐसे ही ड्रॉ करूंगा ना, टेल, क्योंकि एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, तो मुझे दोनों का क्या सेम करना पड़ेगा। अरे मुझे एक बात बताओ, ये ड्रॉ करने के लिए मुझे थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 60 डिग्री। अब मुझे बताओ मैंने सही ड्रॉ किया है कि नहीं किया है, पहले सब लोग बोलो मैंने सही ड्रॉ किया है कि नहीं किया है। सही ड्रॉ किया है। अब ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया, एंगल 60 डिग्री दिया। अब मुझे पूछा है रिजल्टेंट वेक्टर बताओ विच इज ए प्लस बी, माई ए प्लस बी, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे। अब मुझे बताओ ये करने के लिए किसको, अब थोड़ा सा तुम बताओ यार, मुझे किसकी जरूरत पड़ती है हमेशा रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए, व्हाट आई नीड, ट्रायंगल लॉ। याद है कि नहीं ट्रायंगल लॉ, यस, एक ही तो लॉ है अपने पास ट्रायंगल लॉ। सो बेसिकली टू डिफाइन रिजल्टेंट वेक्टर कैसे करेंगे, ट्रायंगल लॉ के लिए क्या करना पड़ता है, व्हाट इज ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ को यूज करना है तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, टेल हेड करना ही पड़ेगा, कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो टेल हेड मतलब क्या, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर को उठा के इधर लेके चलो, बी वेक्टर को उठा के यहाँ पे लेके चलो, चलो मैं लेके आऊंगा यहाँ पे। देखो ये हो गया मेरा बी वेक्टर। अब मुझे तो ये बी वेक्टर हो गया, इसका लेंथ हो गया 6। देखो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बन गया, टेल हेड, कौन सा लॉ, ट्रायंगल लॉ टेल हेड। देखो ट्रायंगल लॉ सबका बेस है, बहुत ज्यादा काम में आने वाला है ट्रायंगल लॉ सबका बेस है, टेल हेड। अब मुझे बताओ रिजल्टेंट को कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, पहले का टेल दूसरे का हेड। मतलब पैराग्राम, मतलब मैंने कुछ ये इस कॉन्करेंट से मैंने ड्रॉ किया, लेकिन फाइनली मुझे किसकी जरूरत पड़ी, अरे फाइनली किसकी जरूरत पड़ी,
ट्रायंगल लॉ की जरूरत पड़े। तो रिजल्टेंट वेक्टर इतना है, ये 2 है 6 है। तो मुझे बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये एंगल 60 है, तो ये एंगल भी कितना है डायरेक्टली, ये एंगल कितना है 60 है। अब ये 6 हो गया, तो मुझे तो ये कितना हुआ 6 cos 60, ये कितना हुआ 6 sin 60। समझ में आया कि नहीं आया तुमको। व्हाट इज 6 cos 60, 6 into हाफ विच इज इक्वल टू 3। 6 sin 60 कितना है 6 into √3/2 इज इक्वल टू कितना 3√3। तो अब मुझे बताओ ये 3 और ये 2, तो टोटल लेंथ कितनी मिली यहाँ पे, ग्रीन में लिखता हूँ, चलो ग्रीन में लिखता हूँ। टोटल लेंथ यहाँ पे कितनी मिली 3 + 2 कितना, 3 + 2 कितना 5। ये कितना मिला 3√3। तो अब मुझे बताओ ये लेंथ 5 मिली, ये लेंथ 3√3 मिली। तो मुझे बताओ अब आपको सॉल्व करना है, मैं आगे क्वेश्चन आपको दूंगा। मॉड आर की वैल्यू कितनी है, कितना है 5 स्क्वायर प्लस 3√3 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर। मुझे बताओ सबको याद आ रहा है कि हर एक चीज 25 प्लस 27 अंडर रूट ऑफ कितना आया, अंडर रूट ऑफ कितना आया, अंडर रूट ऑफ कितना है 52। समझे गई, क्वेश्चन समझ में आया कैसे आएगा, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। धीरे धीरे अपन आगे बढ़ रहे हैं, मतलब आज भी मैं पूरा का पूरा आपको डेरिवेशन भी बताने वाला हूँ, ठीक है। मुझे बताओ ये समझ में आया पहले बात, ठीक है। मैं एग्जांपल दूंगा और पहले मुझे बताओ ये समझ में आया। इसको लिखो, इसको लिखो, सिर्फ एग्जांपल को लिखना चालू करो, सिर्फ एग्जांपल्स को लिखो गाइस, एग्जांपल्स को लिखो, एग्जांपल्स को लिखो। एग्जांपल्स को लिखो सब लोग। नहीं एक और क्वेश्चन देता हूँ, पहले लिखो ना, एग्जांपल को तो लिखो। अब नेक्स्ट वाला आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अभी आपको एक काम करना है, आज थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा लेक्चर भी लूंगा आज, थोड़ा सा मतलब शायद से मेरा थोड़ा सा एक्सटेंड होगा गाइस, ठीक है, थोड़ा सा। पहले यहाँ पे देखो, ये सब कुछ समझ में आएगा सबको, रिवीजन हुआ सबका, या तुम बेस को बी वेक्टर को भी बेस ले सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन को सबको आपको करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको करना है गाइस, ये क्वेश्चन सब लोग आप करोगे। देखते हैं किसका आंसर सही आता है, एकदम फास्ट करना है आपको, फिर मैं देखूंगा किसका आंसर सही आता है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 मैं आपको दूंगा 3 मिनट, देखो 3 मिनट में दूंगा, 3 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखते कौन कितना फास्ट करता है, ठीक है। मॉड ऑफ वेक्टर ए दिया है, एक ए वेक्टर है जिसमें मॉड ऑफ वेक्टर ए दिया है लेट्स से 4, मॉड ऑफ वेक्टर बी दिया है लेट्स से 8√2 एंड एंगल बिटवीन देम, मतलब मैं थीटा लिखूंगा। थीटा मतलब क्या, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे दी है 45 डिग्री, ठीक है, थीटा दिया है 45 डिग्री। फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेयर आर वेक्टर इज व्हाट, रिजल्टेंट वेक्टर इज व्हाट ए प्लस बी। फटाफट निकालो और बताओ आंसर कितना होगा, देखते कि कौन सही करता है, देखना है मुझे कि कौन सही करता है, किसका मैथ सही है। फास्ट चैट बॉक्स में आंसर डालना है आपको, पहले ड्रॉ करो, ट्रायंगल लो लगाओ और सॉल्व करके बताओ क्या होगा। देखते कि किसका कौन है वो, पहले 10 लोग मुझे देखने की कौन सही 10 लोग आंसर फटाफट सही लिखते हैं, ठीक है, पहले 10 लोग। तीन मिनट दे रहा हूँ, टेंशन मत लो, 1 मिनट हो चुका है, 2 मिनट बचे हुए, फटाफट
देखते हैं आप में से कितने लोग सही आंसर निकालते हैं। आपको पता है सारे चैट हर एक चीज हमारे यहाँ पे सेव रहती है, ठीक है। अब गलतियां मत करो, जिन्होंने गलती की है गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। यश वापस चेक कर, गलती की कुछ। अमन वापस चेक कर। विवासत वापस चेक कर। श्रेय तूने भी कुछ गलती की छोटी सी। देखो जिन लोग का आंसर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बोले थे कि 3 लेक्चर्स आपके प्रॉपर तरीके से देखने हैं, क्योंकि कुछ लोग के ऊपर मैंने लेक्चर 15-20 दिन पहले किए थे तो आप भूल चुके होंगे, राइट। तो कुछ लोग आपके लेक्चर्स भूल चुके हैं कुछ, तो आपका काम है तीनों 3 लेक्चर्स को वापस एक बार रिवाइज करो, और आज का लेक्चर मतलब 4 लेक्चर्स को प्रॉपर तरीके से आपको देखना है, प्रॉपर तरीके से वापस, ठीक है। क्योंकि रिवीजन जून से होगा नहीं गाइस, मैं जून से आई एम नॉट गोइंग टू रिवाइज। मैं रिवाइज हमेशा, ये जो रिवीजन रिवीजन चल रहा है ना अभी, इतना टाइम हम लोग बर्बाद नहीं करने वाले। एकदम फुल फ्लेज में बैच चलेगी, फुल फ्लेज, आगे आगे जाते रहेंगे। तो आपके आगे लास्ट के सिर्फ 10 दिन बचे हुए, जितनी मजा आपको करनी है मजा मार लो, मतलब आराम आराम से पढ़ो, कोई टेंशन में लेके मत पढ़ो। लेकिन जून 1 से एकदम मतलब क्लियर कट प्रॉपर सब कुछ, डाउट सॉल्विंग, हर एक चीज चालू होने वाले आपकी। विशाल वापस कर, गलतियां कर रहे हो तुम, कुछ कुछ लोग गलती कर रहे हैं, कुछ कुछ लोग सही कर रहे हैं। और 1 मिनट दे रहा हूं मैं, ट्राई मारो, और 1 मिनट दे रहा हूं मैं। अथर्व गलत किया, ठीक है। यहाँ पे सब लोग देखो, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, एंगल 45 डिग्री है, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, राइट। सिंपल, कैसे करोगे कैसे करोगे। ये मेरा ए वेक्टर है, तो ए पहले तो ड्रॉ करते, पहले ड्रॉ। अब मुझे बताओ, कभी भी एंगल दिखाई दिया ना तो पहले ड्रॉ क्या करने का, हमेशा मुझे बताओ। एंगल दे दिया तो पहले ड्रॉ क्या करने का, कॉन्करेंट या ट्रायंगल। अरे कॉन्करेंट ड्रॉ करना होता है, हमेशा ध्यान में रखना, एंगल दिखाना है दो वेक्टर के अंदर, हमेशा क्या ड्रॉ करने का, कॉन्करेंट, हमेशा कॉन्करेंट ड्रॉ करेंगे। देखो ये मेरा ए वेक्टर हो गया, ये मेरा ए वेक्टर हो गया, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, मैग्नीट्यूड कितना हो गया 4। फिर मेरा बी वेक्टर है, जिसकी मैग्नीट्यूड कितना है 8√2। तो पहले हमेशा हमेशा जब ये चीज दिया रहता है तो हमेशा कॉन्करेंट ड्रॉ करना पड़ता है। और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 45 डिग्री है, तो ये मेरे को ड्रॉ करना पड़ा। देखो ये चीज देख के इतना ड्रॉ करना पड़ा। अब मुझे निकालना है रिजल्टेंट, अब मुझे निकालना है रिजल्टेंट। अब मुझे रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, अरे रिजल्टेंट को कैसे निकालेंगे, ये होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब रिजल्टेंट होता है मेरा ए प्लस बी, मतलब ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो मुझे बी वेक्टर को लेके जाना पड़ेगा ऐसे, बी वेक्टर को उठा के लेके जाऊंगा। मतलब भाई मुझे ट्रायंगल लॉ लगाना ही पड़ेगा, ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए बी वेक्टर को उठा के यहाँ पे लेके जाए, चलो इसमें ही रखते हैं। बी वेक्टर को उठा के मैंने यहाँ पे लेके गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी वेक्टर को उठा के यहाँ पे लेके गया, 8√2 हो गया। देखो ए वेक्टर बी वेक्टर, टेल हेड हो गया। अब रिजल्टेंट को ड्रॉ करूंगा, तो दिस इज माय रिजल्टेंट वेक्टर। देखो यहाँ पे रिजल्टेंट को ड्रॉ किया मैंने, ये 4 हो गया, 8√2 हो गया, रिजल्टेंट हो गया। कोई दिक्कत है क्या इसमें अब तक। अब मुझे बताओ, कभी भी ध्यान में रखना, टू सॉल्व दिस वी नीड ट्रायंगल लॉ हमेशा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ट्रायंगल लॉ सबका क्या है, बेस है, बेस। ट्रायंगल लॉ सबका बेस है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 45 डिग्री है। अब मैं बनाऊंगा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया ऐसे, ये हो गया मेरा कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन करने के बाद ये एंगल 45, तो ये एंगल भी कितना हो गया 45 हो गया। अब ये 8√2 है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया, अपन खुश हो गए। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, 8√2 cos 45 होता है। ये क्या होता है, 8√2 क्या होता है, sin 45 होता है, ठीक है। तो 8√2 cos 45 मतलब कितना, cos 45 मतलब 1/√2 1/√2, तो इधर आंसर आया 8। इधर भी कितना आया 8। अब ये 8+4, टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ अपन लिखेंगे, तो ये हो गया 4+8, तो टोटल लेंथ यहाँ पे हो गई 12 हो गई। यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी हुई, यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी हुई 8 हो गई। तो मुझे होता है बड़े वाले ट्रायंगल में व्हाट इज रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड,
तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ क्या, अंडर रूट ऑफ क्या, 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो आंसर कितना है, अंडर रूट ऑफ कितना है, 144 प्लस 64, आंसर कितना है यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ कितना, 208। आपको समझ में है सबको? अब 12 स्क्वायर 144 होता है, सब आपको पता होना चाहिए, नहीं होगा तो भाई थोड़ा सा बचपन वाला मैथ्स भी पढ़ लो, बचपन वाला मैथ्स पढ़ लो। सबको समझ में आया क्या गाइस? सबको समझ में आया क्या? ठीक है, टॉप 10 कौन से देखते हैं, कौन सबसे पहले थे, अपन देखते हैं कौन सबसे पहले थे जिन्होंने आंसर सही दिया। ठीक है, सबसे पहला आंसर है, एक मिनट मुझे देखने दो, एक मिनट, सबसे पहला आंसर है, एक मिनट देखने दो क्योंकि लिस्ट काफी ऊपर चली गई, एक मिनट रुकने दो गाइस, सॉरी गाइस, वेरी सॉरी। हाँ, एक मिनट, सबसे पहला जो आंसर दिया है वो है पार्थ गांधी। पार्थ गांधी के बाद मितांश, फिर श्रद्धा, फिर सोहम चिंदारकर, रुद्र, क्षितिज, वेदांत ने कुछ गलत लिख दिया, आर्क, कृष्णा भट्ट, कृष्णा शेट्टी, आर्या सरफरे, आकांक्षा मुलिक, ओम शिंदे, हुबा शेख। ठीक है, इन लोग के सही है। फिर बाकी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, और हर एक का अपने आपके साथ में इंटरेक्शन भी करवाने वाला हूँ, तो टेंशन मत लो। अब बहुत सारे लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, सिर्फ नाम से जानते हैं, तो हर एक का इंटरेक्शन भी होने वाला है, मैं इंटरेक्शन भी करवाने वाला हूँ आपका, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी होने वाला है, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो पहले मुझे होता है इतना समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं आया, हुआ थोड़ा सा क्लियर? अब मैं उसको नाम दूंगा गाइस, मैं उसको नाम दूंगा। पहले नाम देने के पहले एक चीज मुझे बताओ, कोई भी एक ट्रायंगल होता है, कोई भी ट्रायंगल में, मैंने बोला ये अल्फा एंगल है, अल्फा, हाँ देखो मैं जनरली थीटा, अल्फा, बीटा ये सब एंगल यूज करूंगा। ठीक है, ये अल्फा है, तो मुझे होता व्हाट इज टैन अल्फा। टैन अल्फा कितना होता है, जैसे कि मैंने सपोज इसका लेंथ दिया 8 और इसका लेंथ दिया 12, तो मुझे होता व्हाट इज टैन अल्फा इस पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में टैन अल्फा क्या होता है, व्हाट इज टैन अल्फा, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट। तो अपोजिट बाय एडजेसेंट याद है क्या है सब? अपोजिट क्या होता है, 8 डिवाइड बाय 12, तो 8 बाय 12 को क्या लिखेंगे, 2/3। तो टैन अल्फा को हम क्या लिखेंगे, टैन अल्फा की वैल्यू क्या लिखेंगे, टैन अल्फा की वैल्यू लिखेंगे 2/3, बस इतना ही लिखो। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कैलकुलेटर यूज करके क्या हम अल्फा ढूंढ सकते हैं, कैलकुलेटर यूज करके अल्फा? अरे कैलकुलेटर यूज नहीं होता, जेई में, नीट में, सीईटी में कैलकुलेटर यूज नहीं करते, तो टैन अल्फा को इतना ही लिखो। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं पता है, बाद में जब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे आपको आतिफ सर, तो अल्फा को हम लोग ऐसा लिखते हैं, tan इनवर्स ऑफ, ऐसा कुछ लिखते हैं, tan इधर लेके जाते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा tan उधर लेके नहीं आ सकते, लेकिन ये ऐसा कुछ दिखेगा आपको बाद में, ऐसा कुछ दिखेगा, अभी डरो मत, ऐसा कुछ दिखेगा बाद में ट्रिग्नोमेट्री में, बाद में। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ 2/3 वगैरह करके लिखते हैं। ठीक है, चलो अब मुझे तो ये 12 हो गया, 8 हो गया, ये हो गया tan अल्फा। तो मुझे इस केस में बताओ, इस केस में बताओ, मैंने किसी ने बोला कि ये tan अल्फा है, यहाँ पे इसको मैं अल्फा बोलूंगा, देखो अलग कलर में, तो मुझे बताओ अल्फा, तो इस केस में tan अल्फा कितना होगा, तो इस केस में tan अल्फा कितना होगा, इस क्वेश्चन में tan अल्फा की वैल्यू देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल, tan अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, अरे बड़ा वाला ट्रायंगल देखो ना, tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, सेम भाई 8/12, अरे दिख रहा है ना भाई 8/12, मैंने वही तो करवाया वो आपको, 8/12, तो आंसर कितना है यहाँ पे 2/3। tan अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 2/3 आएगी। आपको समझ में आ रहा है गाइस, समझ में आ रहा है क्या, अरे समझ में आ रहा है? चलो अब तो अभी दो दो, मुझे बताओ वेक्टर के पास क्या होता है, मैंने क्यों पढ़ा है, देखो यहाँ पे क्या होता है, मुझे बताओ वेक्टर जो होता है, वेक्टर, वेक्टर के पास क्या होता है, हमेशा वेक्टर के पास क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है। मैंने आपको हमेशा बोला था डायरेक्शन किससे डिफाइन करते हैं हम लोग, डायरेक्शन किससे डिफाइन करते हैं, एंगल से, एंगल से। ठीक है, और मुझे होता मैग्नीट्यूड किससे डिफाइन होता है, मैग्नीट्यूड किससे डिफाइन होता है, लेंथ से। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखोगे, ये पूरा इस डायग्राम में आप देखोगे, इस डायग्राम में देखो ये रिजल्टेंट वेक्टर था, तो इसकी लेंथ तो आ गई थी कितनी, √208।
ठीक है, मेरा वॉइस छोटा है, माय वॉइस इज लिटिल लो, एक मिनट, सही है ना, मेरा वॉइस छोटा है या सही है ना, फाइन। तो अरे भाई हाँ ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर जिसका का लेंथ कितना आया, सही है सही है, वेक्टर का लेंथ कितना है 208 आया। तो यहाँ पे आप देखोगे रिजल्टेंट वेक्टर अल्फा, देखो ना यहाँ पे ड्रॉ किया है मैंने, यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर की जो लेंथ आई अपना अभी इसी क्वेश्चन में, तो रिजल्टेंट वेक्टर की जो लेंथ आई वो कितनी आई थी, √208 आई थी। और एक वेक्टर के साथ यहाँ पे मैंने एंगल लिखा था, ठीक है, मैं डॉट 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 बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल आया था वो एंगल कितना आया था, अल्फा आया। सो बेसिकली मैंने tan अल्फा निकाला था, बाद में अपन देखेंगे tan अल्फा से अल्फा कैसे निकालते हैं वो बाद में देखेंगे, अभी के लिए सिर्फ tan अल्फा ही रखो। tan अल्फा की वैल्यू 2/3 आई थी, तो मुझे एंगल भी मिल गया, ये मेरा एंगल हो गया और ये मेरी लेंथ हो गई। तो मुझे बताओ मेरा वेक्टर डिफाइन हुआ कि नहीं हुआ, अरे मेरा वेक्टर डिफाइन हुआ कि नहीं हुआ, एंगल और लेंथ दोनों से, ठीक है, हो गया, मैथमेटिकली डिफाइन हो गया, मैथमेटिकली। इसको फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे बाद में देखेंगे, वो पूरा का पूरा जून आपको मस्त एकदम अच्छे से समझने वाला है कि जून में हम हर एक चीज मतलब फिजिक्स को कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, एंड कैलकुलस भी स्टार्ट होगा जून में, क्योंकि 2-2 ढाई घंटे के लेक्चर्स होंगे आपके मेरे, तो ऑब्वियस की बात है पोर्शन अच्छा खासा आगे जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या है मस्ती कर रहे हैं, मई मतलब मई मंथ इज मस्ती, ठीक है, आराम आराम से पढ़ रहे, थोड़ा सा बेसिक और अच्छे से पढ़ रहे, जिंदगी में आपको तकलीफ नहीं आनी चाहिए। एक सर थे केमिस्ट्री के, मैं आपको बताया मतलब वो जो थे मतलब वो बोलते थे कि यार किसी ने सपोज उनको स्केलर वेक्टर प्रॉपर तरीके से पढ़ाया होता, स्केलर वेक्टर, देखो गाइस होता क्या है प्रॉब्लम पता है, लोग स्केलर वेक्टर के अंदर एकदम मास्टरी बिना करके आगे पढ़ते फिजिक्स और फिर डूबते, फिर बोलते जेई एंड नीट समझती नहीं है, सीईटी मतलब जेई एंड नीट मेरे को नहीं जमता, क्यों, अरे स्केलर वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइस इतना ध्यान में रखना, स्केलर वेक्टर के ऊपर जितना भी मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ मैं अलग अलग वे में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वही वही पढ़ा रहा हूँ, आगे आपने देखा होगा मेरे आगे के पहले के 4 लेक्चर वही वही पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आज का भी मैं थोड़ा सा मैंने आगे पीछे कर दिया, राइट। तो गाइस ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया मेरा वेक्टर। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, एक मुझे बात बताओ, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। अब मैंने एकदम स्टार्टिंग में आपको बोला था वेक्टर एडिशन के कितने लॉ है, कितने लॉ है, 2 लॉ, कौन सा ट्रायंगल एंड पैराग्राम लॉ। मैंने आपको बोला था वेक्टर एडिशन के 2 लॉ है, एक होता है ट्रायंगल लॉ, जो मैंने बोला था कि ट्रायंगल लॉ होता है जिसमें होता है टेल हेड कॉन्फ़िगरेशन, पहले का टेल दूसरे का हेड था रिजल्टेंट, ये था रिजल्टेंट, ये था ट्रायंगल लॉ। और दूसरा मेरा होता था पैराग्राम लॉ, दूसरा क्या होता था, पैराग्राम लॉ, ठीक है। और पैराग्राम लॉ जो है, अब मैंने आपको एक सिंपल सी बात बोली थी कि भाई ट्रायंगल लॉ से सब कुछ काम हो रहा था, ट्रायंगल लॉ ही आपको काम आ चुका था, ट्रायंगल लॉ से ही अपन देखो ना, अभी सारे क्वेश्चन को सॉल्व किससे किया अपन ने, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व किससे किया, ट्रायंगल से किया, ट्रायंगल बना के अपन ने कंस्ट्रक्शन करके आंसर निकाला। फिर मुझे बताओ पैराग्राम लॉ क्यों लगता था, तो पैराग्राम लॉ क्या होता है, बेसिकली पैराग्राम क्या होता है, ये कॉन्करेंट होता है, देखो यहाँ पे उसको टेल हेड टेल मत बोलो, कुछ लोग उसको पैराग्राम लॉ को फिर वो टेल हेड टेल ऐसा कुछ बोलते हैं, या फिर हेड टेल हेड बोलते हैं, सॉरी हेड टेल हेड ऐसा बोलते हैं, ये सब मत बोलो। आपको क्या लिखना है उसको, सिंपल कॉन्करेंट, उसको लिखना है कॉन्करेंट रिप्रेजेंटेशन था। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक तो अपन ने देख लिया एंगल दिखाने के लिए, अपन ने बोल दिया कुछ भी 2 वेक्टर मेरे को दिखाना, उसके अंदर का एंगल दिखाना, तो मुझे कॉन्करेंट ड्रॉ करना ही पड़ता, राइट। लेकिन मुझे बताओ मैंने कॉन्करेंट को ड्रॉ किया, देखो गाइस ये जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे जब लिखता हूँ कि मेरा ये है मेरा, देखो ये मेरा है ए वेक्टर, और जब ये मेरा है बी वेक्टर, और इसके अंदर का एंगल थीटा है, तो मुझे होता कौन सा लॉ है, ए एंड बी वेक्टर का एंगल थीटा मेरे को दिखाने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, ये क्या यूज करना पड़ता है, कॉन्करेंट रिप्रेजेंटेशन है। अब इस लॉ को हम लोग क्या बोलेंगे, जब मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्करेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। या इसको हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पैराग्राम लॉ रिप्रेजेंटेशन, पैराग्राम लॉ रिप्रेजेंटेशन। आपको समझ में आ रहा था, ये मैंने आपको तीसरे लेक्चर में बोला था, जब ये जो ड्रॉ किया है इसको हम लोग कॉन्करेंट या पैराग्राम लॉ बोलते हैं, राइट।
इसको ही तो बोलते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर एंगल थीटा था। लेकिन मुझे बताओ जब रिजल्टेंट को ड्रॉ करना होता है तो मुझे तो रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, इन दोनों के अंदर ही आएगा कहीं पे। मुझे तो रिजल्टेंट ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। हाउ टू ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ कैसे करेंगे, हाउ टू ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कैसे करते गाइस। मैंने ए वेक्टर बी वेक्टर दिखा दिया, इसको बोला मैंने कॉन्करेंट रिप्रेजेंटेशन हो गया, लेकिन रिजल्ट को ड्रॉ करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, किसकी जरूरत पड़ी, ट्रायंगल की, ट्रायंगल की जरूरत पड़ी। लेकिन आपको पता है, आपको याद है कि मैंने एक थर्ड लेक्चर में बोला था कि रिजल्टेंट को मुझे ड्रॉ करना है तो मैं दो तरीके से कर सकता हूं। कुछ लोग क्या बोलेंगे गाइस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा अलग वे में पढ़ा के आपको वही चीजें बता रहा हूँ। ए वेक्टर बी वेक्टर, कुछ लोग बोलेंगे सर ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल बनाओ। चलो मैंने ये वाला ट्रायंगल बनाया, देखो नीचे वाला ट्रायंगल। तो देखो ए वाला ट्रायंगल बनाओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो गया मेरा, यहाँ पे हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। कुछ लोग क्या बोलेंगे सर क्यों ए वेक्टर, हमारे साथ क्यों नाइंसाफी, पहले ए को क्यों लिया, पहले बी को लेते। तो कुछ बोलेंगे सर बी है, ये ए वाला इधर घुमाओ। तो कुछ लोग बोलेंगे सर ये वाला बनाते हैं, हम लोग ए वाला लेते हैं, इस एक को लेते हैं। तो ऊपर वाला देखो ये एक, कुछ लोग बोलेंगे सर ऊपर वाला ट्रायंगल, कुछ लोग क्या बोलेंगे सर नीचे वाला ट्रायंगल। क्या बन गया ट्रायंगल, अरे दोनों ट्रायंगल ही तो है, ऊपर और नीचे वाला ट्रायंगल ट्रायंगल ही तो है। नीचे वाले ट्रायंगल को क्या बोलूंगा मैं, ए प्लस बी बोलूंगा, वो भी मुझे आर दे रहा है। ऊपर वाले ट्रायंगल को क्या बोलूंगा मैं, बी प्लस ए बोलूंगा, वो भी मुझे आर दे रहा है। तो पहले बी को लिया बाद में ए को लिया, इसमें पहले ए को लिया बाद में बी को लिया, दोनों मुझे आर ही दे रहे हैं, दोनों को क्या तो क्या दिखा यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, मुझे बताओ समझ में आ रहा है क्या अभी, मतलब समझ में आ रहा है मतलब रिवीजन हो रही है कि नहीं हो रही है। ये दो ट्रायंगल पैरेग्राम लॉ, पैरेग्राम फॉर्म करते इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं पैरेग्राम लॉ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे पैरेग्राम लॉ, बाकी कुछ नहीं। वो दो ट्रायंगल ही है, मतलब बेसिकली मेरा, मुझे बताओ बेस क्या है, अपना भगवान कौन है भाई इसमें, अपना भगवान कौन है, सबका भगवान कौन है, ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ का भगवान कौन था, पाइथागोरस, वो तो बताया था ना मैं, सबसे पहला वाला अपना भगवान पाइथागोरस, पाइथागोरस के नीचे उसके सारे बेटे हैं सारे, ठीक है, ट्रायंगल विंगल। समझ में आ रहा है गाइस, समझ में आ रहा है। क्योंकि अपने को कुछ भी करो, कॉन्करेंट ड्रॉ किया, दो ट्रायंगल से ही पैरेग्राम लॉ बनता है, तो ट्रायंगल से ही पैरेग्राम लॉ भी बनता है, ठीक है। फाइनली आंसर को सॉल्व करने के लिए किसकी जरूरत पड़ने वाली है, ट्रायंगल लॉ की जरूरत पड़ने वाली, तो इसलिए ट्रायंगल लॉ सबका क्या है, बेस है। थोड़ा सा अभी क्लिक हो रहा है सब कुछ, रिवीजन हो रहा है, रिवीजन हो रहा है सबका गाइस। मैं वापस वापस बोल रहा हूँ, ये सब रिवीजन ही है आपके लिए गाइस, ये सब रिवीजन ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ अब यहाँ पे सब लोग यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, एक छोटा वापस एग्जाम्पल, ये सब कुछ रिवीजन लेक्चर था आज, ये पूरा का पूरा लेक्चर देख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, मैंने लिखा ए वेक्टर, ठीक है, मैंने लिखा ए वेक्टर, मैंने लिखा यहाँ पे बी वेक्टर। अब मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, अभी सिर्फ एंगल थीटा लिख रहा हूँ, एंगल थीटा लिख रहा हूँ। तो मुझे होता रिजल्टेंट को ड्रॉ करो, रिजल्टेंट को ड्रॉ करो। तो कैसे ड्रॉ करेंगे अपन रिजल्टेंट को, बी वेक्टर को यहाँ पे लेके जाएंगे या फिर ए वेक्टर को यहाँ पे लेके जाएंगे। क्या हो गया मुझे बताओ, ये मैं ए वेक्टर को यहाँ पे लेके गया, बी वेक्टर को यहाँ पे लेके गया, इधर ऊपर वाला ट्रायंगल बना है, नहीं तो नीचे वाला ट्रायंगल बना है, तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ हो गया। अब कोई लोग क्या बोलेंगे सर ए और बी डबल डबल क्यों लिख रहे हो, चलो इसको हटा देते हैं, इसको हटा दिया। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे इस वेक्टर्स को इस तरीके से करके मैंने क्या किया, ये ए वेक्टर किया, ये बी वेक्टर किया, एग्जैक्टली ये मेरा ए वेक्टर था, ये मेरा बी वेक्टर था, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा अल्फा एंगल, जो अपने अल्फा निकाला था ना, याद है अपने को अल्फा निकाला था कि नहीं, हाँ। तो मैं क्या करूंगा, एग्जैक्टली अल्फा एंगल पे, मुझे इसका लेंथ भी पता है, ये एग्जैक्टली इसको मैं ड्रॉ करूंगा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। और ये एग्जैक्टली मैं अल्फा एंगल यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। क्या हो गया गाइस, इसमें तीनों तीन वेक्टर किसमें जा रहे हैं, तीनों तीन वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर आर वेक्टर और एंगल अल्फा, क्या दिख रहा है आपको, कॉनकरेंट रिप्रेजेंटेशन। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कॉनकरेंट। इसमें कोई भी ट्रायंगल विंगल नहीं दिख रहा आपको, क्योंकि ट्रायंगल मैंने यूज किया था ऑलरेडी। देखो ट्रायंगल को यूज किया था, या दो ट्रायंगल को यूज करके, मतलब इधर पैराग्राम को ट्रायंगल को यूज करके मैंने ये ड्रॉ किया था, ठीक है।
तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉनकरेंट रिप्रेजेंटेशन, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया गाइस? मुझे बताओ, इतना समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है गाइस? चलो एक क्वेश्चन करो, लास्ट का क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन करो गाइस, एक क्वेश्चन करो। मुझे बताओ मेरा ये ए वेक्टर है, मुझे बताओ मेरा ये बी वेक्टर है। लास्ट का क्वेश्चन मतलब इसमें लास्ट का बाद में भी करूंगा, और या भी मुझे बताओ ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ठीक है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 2 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 2√3 और इसके अंदर का एंगल दिया है 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ मुझे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ और tan अल्फा बताओ। बताओ tan अल्फा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका लेंथ 2 है, इसका लेंथ 2√3, एंगल 30 डिग्री है, तो मुझे बताओ कि कितना होगा। रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करके दिखाओ, पैराग्राम बताओ जरा। ये 2 है, 2√3 है, तो क्या होगा आंसर? ये 2 है, ये 2√3 है, एंगल 30 है, तो मुझे बताओ रिजल्टेंट को ड्रॉ कैसे करेंगे, हाउ टू ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, मुझे पहले तो बताओ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा किसकी जरूरत पड़ती है? ट्रायंगल की। ट्रायंगल की जरूरत कैसे पड़ेगी? मतलब मैं बी वेक्टर को उठा के यहाँ पे लेके आऊंगा। सब लोग यहाँ पे देखो, बी वेक्टर को उठा के मैं यहाँ पे लेके आया, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे सर ऊपर ए को लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पैराग्राम लो बनाओ, ट्रायंगल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्रायंगल लो बेस है। तो ये हो गया 2√3। फिर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा रिजल्टेंट वेक्टर, ये ड्रॉ करूंगा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, ये हो गया 2, ये हो गया 2√3, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा, ऐसा वाला एक ट्रायंगल बनाऊंगा, एंगल 30 हो गया, तो ये एंगल भी कितना हो गया? 30 हो गया, राइट। ये 2√3 हो गया, एंगल 30 हो गया, तो मुझे बताओ ये साइड कितनी है? ये साइड कितनी है? 2√3 क्या? 2√3 cos 30। देखो थोड़ा सा एंगल चेंज हुआ है यहाँ पे, ये था 2√3 sin 30। चलो कोई बोल सकते हैं व्हाट इज 2√3 cos 30? 2√3 इंटू √3 अपॉन 2, तो यहाँ पे 2 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना है? 3। यहाँ पे कितना है? 2√3 sin 30, 2√3 इंटू हाफ, तो यहाँ पे कितना है? √3। आपको समझ में आ रहा है? तो ये 3 हो गया, 2 हो गया, तो टोटल लेंथ कितनी हुई? सब लोग यहाँ पे देखो, टोटल लेंथ कितनी हुई गाइस? ये टोटल लेंथ कितनी हुई? 2 + 3 5 हो गई, 5। और यहाँ पे कितनी हुई? यहाँ पे कितनी हुई? √3 हुई, 5 एंड √3। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है गाइस? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया? देखो यहाँ पे 5 एंड √3 है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया, यहाँ पे देखो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड में लिखता हूँ √, कितना? 5 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो आंसर कितना है यहाँ पे? √25 प्लस 3, √28। मुझे तो समझ में आ रहा है सबको? बेसिक आपका क्लियर हुआ प्रॉपर? चलो मुझे तो tan अल्फा कितना है, व्हाट इज tan अल्फा? इस क्वेश्चन में व्हाट इज tan अल्फा? बड़ा ट्रायंगल देखो, व्हाट इज tan अल्फा? tan अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट साइड, मतलब कितना है? √3, एडजेसेंट साइड 5, तो √3 अपॉन 5। समझ में आ रहा है गाइस? समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? √3 अपॉन 5 सबको समझ में आ रहा है? एक काम करूंगा मैं, एक काम करता हूँ गाइस, क्या है ना, अभी अभी आपको 2-2.5 घंटे की आदत नहीं है। मैं और एक लेक्चर रखूंगा संडे के पहले गाइस, एक और लेक्चर रखूंगा संडे के पहले, जहां पे मैं फॉर्मूला डिराइव करूंगा। अभी हम आगे बढ़ेंगे। अब तक मैं वापस बोल रहा हूँ कि कुछ कुछ लोगों ने पढ़ के नहीं आया था, मैं वापस यहाँ पे सब लोग सुनो,
सब लोग यहाँ पे देखो, जब तक अब तक जो भी मैंने पढ़ाया है, सुनो गाइस, अब तक जो भी मैंने पढ़ाया है मैं वापस से चारों चार लेक्चर की लिंक भेजता हूँ। इवन आज का लेक्चर काफी अच्छा खासा नहीं, डेरिवेशन भी हुआ था, लेकिन अपना अगले लेक्चर में मैं डेरिवेशन और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा अच्छे वाले, ठीक है। तो एक मेरा लेक्चर एक्स्ट्रा जाने वाला है संडे के पहले, सबको दिमाग में है, सबको दिमाग में, संडे के पहले मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर लूंगा, आइदर सैटरडे को या फ्राइडे को एक एक्स्ट्रा लेक्चर लूंगा, फ्राइडे नहीं, फ्राइडे तो कल है, सैटरडे को मैं एक्स्ट्रा लेक्चर लूंगा, ठीक है, एग्जाम के पहले आपके। सैटरडे को मेरा एक एक्स्ट्रा लेक्चर आएगा, वो सैटरडे का एक्स्ट्रा लेक्चर आपके टाइम टेबल में नहीं होगा, लेकिन मैं रखूंगा, जहां पे जिन लोगों ने अब तक मेरा ये लेक्चर का रिकॉर्डिंग और पिछले 3 लेक्चर के रिकॉर्डिंग देख के आना, ठीक है, 3 लेक्चर प्लस 1 लेक्चर जो आज का हुआ रिवीजन, ठीक है, ये रिवीजन लेक्चर था, ये देख के आना, मतलब सब एक ही पेज पे होंगे अपन, फिर हम लोग करेंगे उसको सॉल्व, ठीक है गाइस। मैं देखता हूँ कोई लेक्चर एक हाथ दो कैंसिल करना पड़ेगा मुझे, 2 लेक्चर ऑलरेडी होगा तो एक हाथ लेक्चर कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, पहले आज इस बार इस अब यूनिट्स एंड डायमेंशन पे फोकस नहीं करते, अभी थोड़ा स्केलर वेक्टर के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। इसको एक होमवर्क भी दिखवा दूंगा आपको, होमवर्क भी दिला दूंगा मैं आपको सबको, ठीक है गाइस। चलो बाय करते हैं गाइस, बाय कर लो, बाय कर लो, बाय बाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस।